हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ और अनर्थ का अंतर मैं समझती हूँ, परंतु मेरे 60,000 देवरों से कौन सा अनर्थ होने वाला है, वो जानना चाहती हूँ मैं। मनुष्य हो सकता है बहुत कुछ टाल दे, परंतु ये अनर्थ नहीं टाल सकता। हाँ, कोई नहीं टाल सकता। कोई नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जनहू तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्रातिशीघ्र पतन होगा। मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सगर पुत्रो। आप जानते हैं पिताश्री, मुझे राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। मुझे राजमहल, ये वैभव कारावास जैसे लगते हैं। मुझे सिंहासन नहीं, प्रभु का परम धाम चाहिए। क्षमा कीजिए माताश्री, पिताश्री, प्रतिभा, मुझे क्षमा करो। पुत्र असमंजस, ये वेश? मैंने गृहस्थ त्याग दिया है महाराज। नहीं स्वामी, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। कदाचित तुम्हें विस्मरण हुआ है प्रतिभा, मैं तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। तुम ही ने मुझे विवाह के लिए विवश किया था, परंतु अब मैं विवश नहीं हूँ। गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ। आयुष्मान भव। भव। प्रणाम ज्येष्ठ भ्राताश्री। कल्याणमस्तु। प्रणाम भाभीश्री। आयुष्मान भव। आज मेरे देवर यहाँ कैसे? भाभी श्री, हम अंशुमन से मिलने आए हैं। आज अंशुमन का जन्मदिन है ना? हम भी अंशुमन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आए हैं। प्रणाम।
जन्मदिन की शुभकामनाएं अंशुमन। केवल शुभकामनाएं और कुछ नहीं। क्यों नहीं? चंद्रपुर का राज। परंतु चंद्रपुर पर तो महाराज मणिभद्र राज कर रहा है। कर रहा था। आज से चंद्रपुर पर अयोध्या नरेश का पौत्र और हमारा भतीजा अंशुमन राज करेगा। वो कैसे? ज्येष्ठ भ्राताश्री, अंशुमन के जन्मदिन पर आज हम चंद्रपुर का राज्य अंशुमन को भेंट में देंगे। परंतु भेंट वो दी जाती है जो अपने पास हो। तो हो जाएगा पिताश्री, आज ही हम चंद्रपुर जीत लेंगे। चलो अंशुमन। हमें आशीर्वाद दीजिए पितामह। हमें आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। नहीं नहीं नहीं, इन्हें रोकिए पिताश्री, इन्हें रोकिए। क्या हुआ पुत्र? युद्ध के विचार से ही कांप जाता है असमंजस। पुत्र, तुम केवल तप और आराधना करते हो। इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम्हारे अनुज और पुत्र भी तुम्हारी तरह तपस्वी बन जाए। हम क्षत्रिय हैं स्वामी। क्षत्रियों को क्षत्रियों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। उनका आत्मविश्वास तुमने देखा पुत्र? वो चंद्रपुर के महाराज मणिभद्र को ललकारने से पहले ही युद्ध जीत चुके हैं। ये आत्मविश्वास ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है माताश्री। उनकी अवस्था में आत्मविश्वास और जोश, यही मानव से अनर्थ करवाते हैं पिताश्री। इन बच्चों पर अभी से प्रतिबंध लगाइए। इसकी बातें सचमुच समझ से बाहर होती हैं हमारे लिए। कभी कभी बहुत गुड़ बातें करता है। नारायण नारायण नारायण। देवऋषि, असमंजस एक महान योगी है, एक महान आत्मा है। अपने योग सामर्थ्य से उसे भविष्य में झांकने की शक्ति प्राप्त है। तो क्या चंद्रपुर के साथ युद्ध करने में उसे कुछ? हाँ देवऋषि, असमंजस को उस युद्ध में अनर्थ होता दिखाई दिया। नारायण नारायण। सुमति के पुत्रों को अहंकार हुआ है देवऋषि। असमंजस ये जानता है कि अहंकारी मनुष्य कभी भी उन्मत्त हो जाने के पश्चात वो अपना विवेक खो देता है, और अविवेकी मनुष्य सदा अनर्थ को ही निमंत्रण देता है। यही बात असमंजस सगर को बताना चाहता था। हे महादेव, एक बात मेरी समझ से बाहर है। निसंदेह असमंजस महान योगी है, तपस्वी है और माया मोह के चक्र से दूर है। फिर भी वो अपने भाइयों के लिए इतना बेचैन क्यों है? उसके लिए तो सब संबंध, सब नाते मोह माया है। देवी, कोई भी महान आत्मा जब पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात शरीर धारण करती है तो शरीर के साथ जुड़े गुण दोषों को भी उसे स्वीकार करना पड़ता है। शरीर ही तो मनुष्य की पहचान होती है और शरीर से ही सारे संबंध जुड़े होते हैं। महेश्वरी, शरीर स्वयं एक भूल भुलैया है। मनुष्य के रूप में आए असमंजस जैसे योगी भी इस भूल भुलैया में फंस सकते हैं। यही कारण है कि सगर पुत्रों के बारे में असमंजस के हृदय में आत्मीयता निर्माण हुई है। सब उसके छोटे भ्राता ही तो हैं। असमंजस उनकी रक्षा करना चाहता है, इसीलिए तो उसने सगर को उन पर प्रतिबंध लगाने को कहा। परंतु प्रतिबंध लगाया तो नहीं सगर ने। यही सोच रही है ना आप देवी? सगर, केशनी और प्रतिभा, किसी में भी भविष्य को देखने की शक्ति नहीं है। वैसे भी
सगर के 60,000 पुत्रों को प्रतिबंध लगाने की शक्ति केवल एक ही मनुष्य में है। भगवान कपिल। स्वामी प्रणाम। प्रणाम उसे करो जो तीनों लोकों का स्वामी है। मेरे लिए आप ही त्रिलोकीनाथ हैं स्वामी, और आपके चरण त्रिलोक। फिर मुझे माया मोह में उलझा रही हो। जो तुम चाहती थी प्रतिभा, वही हुआ है। अब तो चैन से मुझे आराधना करने दो। आप आराधना कर रहे थे या भविष्य देख रहे थे? क्या मैं और भविष्य देखना? स्वामी, आप माने या ना माने, परंतु आपने अपने 60,000 भ्राताओं के लिए जो कहा था वैसे ही समाचार आ रहे हैं। आपने कहा था राजपुत्रों को ना जाने दीजिए, उन्हें रोकिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कैसा अनर्थ? मैंने कब ये बात की? और फिर जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ और अनर्थ का अंतर मैं समझती हूँ, परंतु मेरे 60,000 देवरों से कौन सा अनर्थ होने वाला है वो जानना चाहती हूँ मैं। और आपको ये बताना ही होगा स्वामी। गंगा मैया, पिताश्री और माताश्री के आशीर्वाद से मैं उस अनर्थ को टाल दूंगी। मनुष्य हो सकता है बहुत कुछ टाल दे, परंतु ये अनर्थ नहीं टाल सकता। हाँ, कोई नहीं टाल सकता। कोई नहीं। ऐसा क्या अनर्थ है जो कोई मनुष्य टाल नहीं सकता? मृत्यु? तो क्या मेरे 60,000 देवर? हमारे इस अभियान से एक बात हमारे लिए पूर्णतः स्पष्ट हो गई है कि बलवान के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। यजुवेंद्र, अजितेंद्र, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो शांतनु? हमें यहाँ से जाना होगा। क्यों? निकट ही जंगल में एक ऋषि तपस्या कर रहा है। तो क्या उसकी तपस्या से डरकर हम अपने पड़ाव का स्थान बदलेंगे? कभी नहीं। हम उस ऋषि को इस जंगल से भगा देते हैं। नारायण नारायण। मैया, ये क्या करने जा रहे हैं सगर पुत्र? वो जानते नहीं कि जंगल में महर्षि जनू तप कर रहे हैं। कहीं सगर पुत्रों ने महर्षि जनू का अपमान कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा मैया। होनी को कौन प्रतिबंध लगा सकता है देवऋषि? वो देखो, तो ये है वो ऋषि। लगता है ऋषि ने आग के साथ साथ कान भी बंद कर लिए हैं। भ्राताओं, हम अयोध्या के राजकुमार हैं और ये ऋषि हमारे सम्मान के स्थान पर आंखें बंद किए बैठकर हमारा अपमान कर रहा है। हम क्षत्रिय ऋषि मुनियों का आदर करते हैं ना, इसलिए पृथ्वीलोक पर ये ऋषि अपने आप को महान समझने लग गए हैं।
तुम सब कहो तो मैं इसे ध्यान से जागृत कर दूं? हाँ, तुरंत जागृत करो इसे। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस देखकर तो मैं भी भयग्रस्त हो गया हूँ। नारायण नारायण। ये ऋषि नहीं, पर्वत से टूटा हुआ कोई टुकड़ा है जो गदा का प्रहार सहन कर रहा है। तो फिर इस पत्थर को उठाकर फेंक देते हैं। ठहरो ठहरो, इसका सत्कार करके फेंको। हम बलशाली हैं और हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं। हम इस अग्नि अस्त्र का विनाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम मायावी हो। अपनी माया से हमें डराना चाहते हो? परंतु हम उनमें से नहीं जो माया से भयभीत हो जाएं। उल्टा हमें देखकर सब भयभीत होते हैं। हे मायावी, हमारी शक्ति से पूरी पृथ्वी कांप उठती है। मायावी युद्ध हम भी कर सकते हैं। मैया, सगर पुत्रों का ये दुस्साहस! नारायण नारायण नारायण। सगर पुत्रों, तुम अपनी शक्ति से उन्मत्त हो गए हो। तुम भूल गए हो कि ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालना राक्षसों का काम है, अयोध्या के राजकुमारों का नहीं। मायावी कहकर तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं महर्षि जनहू तुम्हें शाप देता हूं। जिस बल के अभिमान से तुमने एक तपस्वी का अपमान किया है, तुम्हारा वही बल एक तपस्वी के सामने निर्बल हो जाएगा और तुम्हारा शीघ्रातिशीघ्र पतन होगा। मृत सर्प डाला है ना मेरे गले में, तुम सबको काल सर्प डसेगा, वो भी शीघ्र। तुम्हारा पतन निश्चित है सगर पुत्रों। हमें काल सर्प डसेगा। हमारा शीघ्र पतन होगा। तुम सबका पतन होने के पश्चात यदि गंगा मैया भी तुम सबों का उद्धार करने के लिए यहाँ पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई, तो भी मैं अपने तप सामर्थ्य से और योग सामर्थ्य से गंगा मैया को प्रतिबंध करूंगा, परंतु तुम्हारा उद्धार होने नहीं दूंगा। नारायण नारायण।
ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आने वाली है। ये क्या हुआ? ये तो अपशगुन है। ये तो शुभ शगुन है महारानी। तपस्या? हाँ देवी, तपस्या करके ही गंगा देवी को पृथ्वी लोक पर लाना होगा। परंतु पितामह, आप तपस्या के लिए जाएंगे तो अयोध्या के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा? तुम्हारे पिताश्री। मैं? नहीं माताश्री, राजसभा ने मुझे अयोध्या का उत्तराधिकारी मानने से इनकार किया है। अब स्थिति बदल गई है पुत्र, और ऐसी स्थिति में राज्यसभा इनकार नहीं करेगी। परंतु मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? तुम मुझे प्रश्न कर रहे हो? आप जानते हैं पिताश्री, मुझे राज सिंहासन में कोई रुचि नहीं है। मुझे राजमहल, ये वैभव कारावास जैसे लगते हैं। मुझे सिंहासन नहीं, प्रभु का परम धाम चाहिए। क्षमा कीजिए माताश्री। पिताश्री, प्रतिभा, मुझे क्षमा करो। पिताश्री ने क्षमा क्यों मांगी? नारायण नारायण नारायण। मैया, असमंजस ने तो अपने परिवार को असमंजस में डाल दिया है। देवऋषि, ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमार असमंजस ने अब निर्णय ले लिया है। अब वो स्वयं और परमेश्वर के बीच माया मोह की कोई भी दीवार खड़ी करना नहीं चाहता। असमंजस एक महान योगी है देवऋषि। राज वैभव में रहकर भी वो निर्लिप्त है। और क्या मैया? और अब वो अपने आसपास जुड़े जितने भी पाश हैं, सबको तोड़ना चाहता है। पुत्र असमंजस, ये वेश? मैंने गृहस्थ त्याग दिया है महाराज। नहीं स्वामी, आप मेरा त्याग नहीं कर सकते। कदाचित तुम्हें विस्मरण हुआ है प्रतिभा। मैं तो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। तुम ही ने मुझे विवाह के लिए विवश किया था। परंतु अब मैं विवश नहीं हूँ। गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्य पूरे करके मैं अब तपस्या करने जा रहा हूँ। किसकी अनुमति से पुत्र? जिस माता ने तुम्हें 9 महीने अपने गर्भ में पाला, उसकी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं समझी तुमने पुत्र? मुझे परमात्मा की अनुमति मिल गई है महारानी जी। अब वो ही मेरे माता पिता हैं। परंतु पुत्र असमंजस, क्षमा चाहता हूँ महाराज। मैं आपको विनती करता हूँ, मुझ पर प्रतिबंध ना लगाइए। अब मैं सारे बंधन तोड़कर जा रहा हूँ। आपका पौत्र होने वाला है पिताश्री महाराज। क्या आप उसके दर्शन करना नहीं चाहेंगे? मुझे अब सिर्फ प्रभु दर्शन चाहिए राजकुमार। अब मैं किसी भी प्रकार के माया मोह में फंसना नहीं चाहता। हमारी दशा पर तुम्हें दया नहीं आती पुत्र? हमने अभी अभी 60,000 पुत्रों को गवाया है।
तुम भी हमें छोड़ जाओगे पुत्र? महाराज, हर किसी को ये संसार छोड़कर जाना है। मैं तो केवल राजमहल छोड़कर जा रहा हूं। स्वामी, हमारा तो जन्म जन्म का बंधन है। मैं संसार का हर बंधन इसी जन्म में तोड़कर जा रहा हूं प्रतिभा। पुत्र, स्वामी। पिताश्री, मैं आपके मन की व्यथित दशा समझ रहा हूं राजन। ये यज्ञ गंगा मैया के शीघ्र अवतरण के लिए ही हो रहा है। राजन, राज्ञी, आप दोनों क्या देख रहे हैं? महर्षि, हम भगवान कपिल मुनि को देख रहे हैं। वो तपस्या कर रहे हैं। अब क्या दिखाई दे रहा है? महर्षि जन्हू तपस्या में लीन है। पुत्र असमंजस है गुरुदेव। वो भी तपस्या में लीन है महर्षि। राजन, पृथ्वीलोकवासी भी गंगा मैया को पृथ्वी पर लाने के लिए तत्पर हैं। वैसा वातावरण बन रहा है। गंगा अवतरण कोई साधारण बात नहीं है राजन। पतित पावनी, पाप ताप शाप नाशिनी गंगा मैया के लिए वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए सभी तरफ ऋषियों ने, मुनियों ने तपस्या आरंभ कर दी है। स्थान स्थान पर यज्ञ किए जा रहे हैं। कितना तप हो रहा है देखा तुमने? और तुम्हें अपने 60,000 पुत्रों का मोह हो रहा है। ये मत भूलो राजन, गंगा मैया के पृथ्वी लोक पर अवतरित होते ही तुम्हारे 60,000 पुत्रों को तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। परंतु उसके लिए गंगा अवतरण परम आवश्यक है। तुम्हारा पुत्र एक महान योगी है राजन, और उसने सर्व संग परित्याग करके तुम्हें राजपाट त्यागने का संकेत किया है। जिस प्रकार असमंजस ने अपने पौत्र का मोह त्याग दिया, उसी प्रकार उसने तुम्हें भी अपने प्रपौत्र का मोह त्यागने का संकेत किया है। अपने 60,000 भ्राताओं की अकाल मृत्यु के बारे में असमंजस ने तुम्हें
कई बार संकेत किए थे, तुम नहीं समझे। परंतु अब उसका संकेत समझ जाओ राजन। सूर्यदेव ने तो तुम्हें स्पष्ट शब्दों में तपस्या करने के लिए कहा है, फिर तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? हम जाएंगे महर्षि, हम तपस्या के लिए जाएंगे। गुरुदेव, पौत्र अंशुमन का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है।